नमस्कार। आप सभी का ह से हिंदी चैनल पर स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम एक नया विषय पढ़ने वाले। आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक सर्वनाम उसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सर्वनाम की परिभाषा क्या है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, सर्वनाम की परिभाषा लिखी हुई है। सर्वनाम वे शब्द है जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह, यह, हम सब, हम लोग, हम सभी, ऐसे शब्द। अब इन शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों में कैसे करते हैं? जैसे कि मेरा नाम हिमाशी शर्मा है, मैं असम की रहने वाली हूँ, मैं कल विद्यालय पढ़ाने जाऊंगी। जहाँ पर मैं शब्द आ रहा है मेरे नाम के स्थान पर, मेरा, मैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। आइए अब समझते हैं सर्वनाम के भेद। जैसे ही हमने इससे पहले पढ़ा था संज्ञा के भेद, वैसे ही सर्वनाम के कई भेद हैं। सर्वनाम के टोटल 6 प्रकार होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए अब सर्वनाम के भेदों को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला जो सर्वनाम का भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हो, जैसे मैं, तू, वह, हम, ये, वे। अब ये शब्द जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं, जैसे कि वह जा रहा है, हम यहाँ पर आए हैं, मैं आज यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो जब भी हम किसी भी व्यक्ति का बोध होता है तो वहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब इसके भी 3 अलग अलग भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जब वक्ता जो बात कह रहा है वह व्यक्ति अपने आप के बारे में कह रहा हो। इसमें ऐसे शब्द आते हैं जिसमें मैं, मेरा, मुझे, हमारा, हम सब, ऐसे वाले शब्द, जिसमें वक्ता खुद के बारे में कह रहा हो। फिर उसके बाद दूसरा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वह है जब वक्ता सुनने वाले को बोध करा रहा हो, जैसे कि तू, तुम, आप, हम। जैसे कि कहते हैं आप यहाँ पर आए हैं, हम बहुत खुश हुए। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आप मतलब किसी दूसरे वाले की, जो मेरी बात सुन रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर वक्ता सुनने वाले को संबोधित कर रहा हो, वैसे वाले शब्द में मध्यम पुरुष होता है। फिर आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जैसे वे आज आए थे। मतलब मैं ये बात सुनने वाले के बारे में नहीं कह रही हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति था, मतलब कोई अन्य व्यक्ति था। फिर उसका, उनके, उसका तो आज मन बहुत खराब था, उसका आज पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। तो ऐसे वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? जो ऐसे वाले शब्द अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसके अंतर्गत इसके भी 3 उपभेद हैं। अब सर्वनाम का दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जब किसी वस्तु या व्यक्ति की होने का निश्चितता दिखाए तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण है यह, वह, ये, वे, यही, वही। ऐसे वाले शब्द मतलब निश्चय में वो चीज है, ये बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यह, यहाँ, उदाहरण के लिए यहीं पर मैंने रखा है, यहीं पर मैंने कलम रखी है, या यहीं पर मैंने मार्कर रखा है। तो मतलब ये निश्चित बात को दर्शा रहा है कि यहीं पर मैंने कोई एक चीज रखी है। जैसे कि वही रखा होगा। कई बार हमें कोई भी चीज नहीं मिलती है, हम अपने माता से पूछते हैं कि माँ मेरे कपड़े किधर रखे हैं,
हमारे माँ क्या कहती है कि वहीं पर रखी है, अलमारी में देखो वहीं पर रखी है। तो जहाँ पर वही शब्द हो रहा है वहाँ पर सर्वनाम का कौन सा भेद आ रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि वो वहीं पर है, मतलब वो निश्चित रूप पर वही जगह पर है। उसके बाद अब तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को मिलाकर पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी है। निश्चयवाचक जहाँ पर निश्चित रूप से कोई चीज या कोई व्यक्ति हो, अनिश्चयवाचक जहाँ पर निश्चित रूप से कोई नहीं हो, मतलब अनिश्चित अनिश्चित है, मतलब हमें पता नहीं है कितने हैं या कौन है। जैसे उदाहरण के लिए कुछ, कोई, कुछ भी, कोई भी। अब जैसे कि कभी भी हमारी माता पूछती है कि तुम्हें क्या खाना है, आज क्या बनाऊं खाने में, तो हम कहते हैं कि मम्मी आज कुछ भी बना दीजिए। तो कुछ भी जब कह रहे हैं अनिश्चित ही तो है, हमें पता नहीं है कि पर्टिकुलर, हमने बताया नहीं कि हमें क्या खाना है। ठीक ऐसे ही उदाहरण के लिए आजकल कोई भी कुछ भी कर लेता है, मतलब अ, कोई भी कुछ भी कर लेता है, ऐसे जब हम शब्द, ऐसे जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं। आजकल तो कुछ भी हो रहा है, हम कई बार ऐसे बातों बातों में कहते हैं ना, कुछ भी, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कुछ भी हो रहा है इस देश दुनिया में। तो ऐसे वाले शब्द अनिश्चित सर्वनाम के उदाहरण है। अब संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों या वाक्यों के अंशों को जोड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए जो, सो, जैसा, वैसा, जिनका, जैसे, ऐसे शब्द, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों को, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए या दो वाक्यों के अंशों को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जो मेहनत करता है वही सफल हो पाता है, जितना पढ़ोगे उतना ही सफलता हासिल करोगे या ज्ञान हासिल करोगे। तो ये जो शब्द है, जो, वही, जितना, उतना, तो ये शब्द क्या कर रहा है? दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ रहा है। तो जब अलग अलग वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के पांचवा भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होते हैं जब जो शब्द हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जैसे कि कौन, किसका, किस लिए, कितने, ये सारे जितने भी है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद है। फिर सबसे आखिरी सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम, जो किसी व्यक्ति या वस्तु को स्वयं की ओर इंगित कराता है। जैसे कि स्वयं, अपना, अपने, खुद। जब खुद के बारे में हो, मतलब जो जब हम स्वयं के बारे में, ऐसे वाले शब्द, उसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो आज हमने सर्वनाम और सर्वनाम के भेद पढ़े। सर्वनाम के भेद 6 है जिनको हमने बारी बारी से सारे भेद हमने पढ़े। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया। आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ये करना ना भूलिए। धन्यवाद।